बच्चों, मैं हूँ राग वर्मा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल राग दूसरा क्लासेस पे। और जैसा कि आप जान रहे हो, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 100 मार्क्स की जो इंग्लिश है उसके थर्ड चैप्टर अ पिंच ऑफ असनफ को। और इससे पहले के दो चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। थ्योरी के साथ साथ जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव, सारा हमने कंप्लीट कर लिया। तो अगर आप वो सब वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उसका। तो पहले आप वो दोनों चैप्टर कंप्लीट कर लेना, फिर थर्ड स्टार्ट करना। तो हम देखते थर्ड जो हमारा चैप्टर है ना, उनके ऑथर के बारे में कुछ। तो देखो, उनके ऑथर है मनोहर मालगुआंकर, वाज बोर्न इन 1913। इनके जो लेखक है, इस चैप्टर के जो लेखक है मनोहर मालगुआंकर, उनका जन्म कब हुआ था? तो 1913 में हुआ था। ही वॉज अ फेमस नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। वो एक महान साहित्यकार है और साथ ही वो क्या है, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं। Who has 25 publications already to his credit. Some of his main creations are A Band in a Gang's Distance Drums, Bombay Weaver. आप देखो, हो सकता है ना कि इनके जो कुछ क्रिएशन है ना, ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए, तो ये आपको नाम ध्यान में रखना है। फिर आप देखो, he usually wrote comical short story. His narrative with profound comedy ties up the रीडर्स एक्साइटमेंट अंटिल द एंड। मतलब क्या है ना कि ये शॉर्ट जो कॉमेडी स्टोरी होती है, जहाँ पे हास्यात्मक कथा आप जिसे कह सकते हो, उस तरीके के ये लिखना ज़्यादा पसंद करते थे। और वो क्या है ना, लेखक के इस बात का ध्यान रखते हैं कि लेखक को क्या हो, अंत तक कहानी में उतनी ही ज़्यादा रुचि हो और उतना ही ज़्यादा एक्साइटमेंट हो पढ़ने के लिए। सॉरी, रीडर्स को, है ना, लेखक नहीं, रीडर्स को, यानी जो पढ़ने वाले हो गए। तो अब हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये भी पैराग्राफ में बटा हुआ है और आप ये देख लो कि जो पिछले दो चैप्टर है ना, उनसे बहुत बड़ा है हमारा ये चैप्टर। ये टोटल 84 पैराग्राफ में बटा हुआ है। तो उतना ज़्यादा तो हम एक वीडियो में नहीं ख़त्म कर सकते, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे। तो आप देखो, फर्स्ट पैराग्राफ जो है हमारा कि मदर्स अनाउंसमेंट सूप मी, नानू काका इज कमिंग ही सेड। मतलब क्या है कि माँ के बातों ने मुझे हिला दिया, नानू काका आ रहे हैं, उसने कहा। मतलब यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि माँ की बातों ने क्या किया, मुझे बिल्कुल हैरान कर दिया, हिला दिया कि नानू काका आ रहे हैं। Oh my God, I said, couldn't we send him a wire saying we are leaving that I am transferred or something? मतलब क्या है कि ओ माई गॉड, मैंने कहा, क्या हम उन्हें यह कहते हुए तार नहीं भेज सकते हैं कि हम घर छोड़ रहे हैं, मैं स्थानांतरित हो रहा हूँ या कुछ और। मतलब आप देखो, यहाँ पे क्या होता है ना कि लेखक नानू काका का घर में आना पसंद नहीं करते हैं, तो इसलिए वो क्या होते हैं, शौक हो जाते हैं माँ की बात से। और वो कहते हैं ना कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम उन्हें तार भेज दें कि हम घर छोड़ रहे हैं, मेरा ट्रांसफ़र हो गया, या और भी कुछ बहाना करके हम उनको आने से नहीं रोक सकते हैं। ऐसा लेखक अपनी माँ से पूछ रहे हैं। तो वहाँ पे है कि नो डियर मदर सेड ही मस्ट बी ऑलरेडी ऑन द ट्रेन बिसाइड द एडेड रेजरिंगली ही सेज ही कांट स्टे हियर फॉर मोर देन 2 or 3 days। मतलब क्या है कि नहीं प्रिय, माँ ने कहा, वह पहले से ही ट्रेन में होने चाहिए। मतलब जब तक उनका संदेश आया, आई थिंक क्या है, वो ट्रेन में बैठ गए होंगे। इसके अलावा उसने आश्वस्त होकर कहा कि वह यहाँ 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं रह सकते। और माँ ने क्या कहा कि तुम फालतू में फिक्र कर रहे हो, वो यहाँ 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं रहने वाले हैं। ऐसा कौन कहती है? तो लेखक की माँ कहती हैं। तो आप यहाँ पे देखो क्या होता है ना कि व्हाट इज ही कमिंग टू दिल्ली फॉर इन दिस हीट। मतलब आप देखो कि लेखक को क्या है, बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है उनका आना, इसलिए वो क्या है, तरह तरह के बहाने बना रहे हैं। तो यहाँ पे वो कहते हैं, सॉरी लेखक नहीं, यहाँ पे मतलब जो कहानी का मुख्य पात्र है, क्योंकि ये खुद पे तो नहीं लिख रहे हैं लेखक जो है हमारे। तो यहाँ पे आप जो उसके मेन जो पार्ट है ना उनका, जिनके ऊपर ये सारा स्टोरी है, उनके बारे में लिखा गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो कि वो फिर से बहाना बनाते हैं कि क्या ऐसा नहीं हो, मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी में वो दिल्ली क्यों आ रहे हैं। मतलब गर्मी क्या है, दिल्ली में बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो इसलिए वो बोलते हैं कि इतनी गर्मी में वो दिल्ली क्यों आ रहे हैं। ही वॉन्ट टू सी सम मिनिस्टर, वे कुछ मंत्रियों से मिलना चाहते हैं। जब उन्होंने क्वेश्चन किया माँ से कि वो इतनी गर्मी में दिल्ली क्यों आ रहे हैं, तो माँ ने कहा कि वो कुछ मंत्रियों से मिलना चाहते हैं, जिस कारण वो क्या है, दिल्ली आ रहे हैं। What the mean? He will be
here for weeks. Ministers don't see people for weeks, months. Oh my God. मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि वह यहाँ हफ्तों तक रहेंगे। मंत्री लोगों को हफ्तों महीनों तक नहीं देखते हैं। हे भगवान, मतलब क्या है, यहाँ पे फिर देखो कि वो परेशान हो जाते हैं कि हे भगवान, अगर वो मंत्री से मिलने आ रहे हैं ना, तो मंत्री तो इतनी जल्दी नहीं मिलते हैं लोगों से, तो उनको यहाँ सिर्फ 2-3 दिन की आप बात कर रही हैं माँ, लेकिन उनको तो हफ्तों से लेकर महीनों तक लग सकते हैं, क्योंकि मंत्री से मिलने में क्या होता है, लंबा वक्त लग जाता है। ओ माय गॉड, हे भगवान, ये भगवान को बार बार याद करते हैं, वो परेशान हो जाते हैं। If your Nanu Kaka want to see a minister, I am sure he will manage to see him. Mother said, any time to the day or night. मतलब क्या है कि यदि आपके नानू काका मंत्री से मिलना चाहते हैं तो मुझे यकीन है कि वह उसे देखने का प्रबंध करेंगे। माँ ने कहा, दिन या रात हो, कोई भी समय। मतलब वो यहाँ पे कहती कि अगर वो मंत्री से मिलने आ रहे हैं दिल्ली, तो उन्होंने इसका इंतजाम भी किया होगा। तो क्या है कि वो कभी ना कभी मंत्री से मिल ही लेंगे, चाहे वो दिन हो या रात, मतलब कभी भी वक्त निकाल के वो इसका प्रबंध जरूर करके आ रहे हैं। Mother has always been loyal to her side of the family and after all Nanu Kaka is her brother. मतलब यहाँ पे लेखक क्या कह रहे कि माँ हमेशा परिवार के अपने पक्ष के प्रति वफादार रही है और आखिरकार नानू काका तो उनका भाई है। मतलब ये जो नानू काका है ना, वो लेखक की माँ के भाई हैं, तो इसलिए वो क्या कहती कि माँ है हमेशा अपने जो फैमिली के तरफ के लोग हैं उनके प्रति लॉयल रहती हैं, मतलब हमेशा उनका ही साइड लेती है। आई ऑन द अदर हैंड, और मैं क्या हूँ, दूसरी तरफ हूँ। मे हैव समथिंग ऑफ अ कॉम्प्लेक्स अबाउट मिनिस्टर्स, आई एम an under secretary on probation and as much trained to regard minister as being 2 step higher than God. The secretary is being just an on step higher. मतलब क्या है ना कि माँ हमें, ये तो मैंने बता दिया। दूसरी ओर मेरे पास मंत्रियों के बारे में कुछ जटिल हो सकता है। मैं परिवीक्षा पर एक अंडर सेक्रेटरी हूँ और जैसा कि मंत्रियों को भगवान की तुलना में उच्चतर कदमों के संबंध में प्रशिक्षित किया जाता है, सचिव सिर्फ एक कदम अधिक है। मतलब क्या है ना कि अब आप देखो कि जो मंत्री से मिलना क्या होता है, बहुत बड़ा काम होता है। तो वही यहाँ पे कह रहे कि भगवान का क्या है, भगवान से 2 कदम आगे ही मंत्री को दर्जा दिया जाता है। और ये जो अपने आप को अपने बारे में यहाँ पे बताते हैं कि वो क्या है कि अंडर सेक्रेटरी है परिवीक्षा के रूप में, है ना। तो उनके अगर लेवल पे देखा जाए तो 1 कदम आगे है मंत्रियों से, ठीक है। वो यहाँ पे ये बात कहना चाह रहे हैं कि मतलब क्या है ना कि वो यही बात कह रहे हैं कि नानू काका आ रहे हैं, मुझे मंत्री से उनको मिलवाना होगा। तो ये क्या है ना कि बहुत जटिल प्रक्रिया हो जाएगी यहाँ पे, लेकिन फिर भी क्या है, मैं उस विभाग से हूँ तो हो सकता है मुझे ये काम कहा जाए, मम्मी मेरे पे जोर डालेगी या फिर नानू काका द्वारा मुझे कहा जाए। तो यहाँ पे इस तरीके का बात हो रहा है। आप आगे देखोगे ना तब आपका क्लियर होगा धीरे धीरे। I was waiting on the platform when the train came in. Nanu Kaka stood in a doorway of a second-class carriage, a striking figure, white hair with an impressive moustache. He still wore to old-fashioned knee-length black coat and the red silk pagri to the Deccan Brahmin, and drapes a white अंगोछा अराउंड हिज शोल्डर। मतलब क्या है कि ट्रेन आने पर मैं प्लेटफॉर्म पर इंतजार कर रहा था। मतलब ये जब रिसीव करने गए नानू काका को, तो वो क्या है प्लेटफॉर्म पे वेट कर रहे थे। नानू काका दूसरी श्रेणी की गाड़ी से दरवाजे पर खड़े थे और जो सेकंड क्लास वाली जो श्रेणी होती है ना, उसके गेट पर कौन खड़े थे, तो नानू काका खड़े थे, एक प्रभावशाली मूछों के साथ, एक आकर्षक आकृति, मतलब लंबे चौड़े होंगे, उनके बड़ी बड़ी मूछें होंगी, प्रभावशाली, तो वो क्या है दूर से ही अट्रैक्टिव लग रहे थे, सबसे अलग लग रहे थे। सफ़ेद बालों वाली, वह अभी भी पुराने जमाने के घुटनों की लंबाई वाला कोट, काला कोट और डेक्कन ब्राह्मण का लाल रेशम का पगड़ी पहनते थे। मतलब क्या है कि वो जो ब्लैक कोट होता है पुराने ज़माने वाली, जिसका जो लेंथ होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, घुटनों तक होता है, वो पहने हुए थे, रेड रेशम की पगड़ी लगाए हुए थे और अपने कंधे पर एक सफ़ेद अंगोछा लपेटे हुए थे। फिर 10 पैराग्राफ में यहाँ पे कि as I went up, he handed me a basket. Take this out quick. He whispered, I'll join you outside to the station. Of the station. जैसे ही मैं ऊपर गया,
उसने मुझे एक टोकरी सौंपी। मतलब क्या है, नानू काका के बारे में बता रहे हैं। इसे बाहर निकालो जल्दी। वह फुसफुसाए, मैं तुम्हें स्टेशन के बाहर ज्वाइन करूंगा। मतलब उन्होंने क्या किया, एक टोकरी थमाते हुए कहा कि इसे तुम पकड़ो और मैं तुम्हें स्टेशन के बाहर ज्वाइन कर लूंगा, मतलब मिल लूंगा। फिर आप देखो यहाँ पर, आई आस्क नो क्वेश्चंस, आई टक द बास्केट अंडर माई आर्म एंड टर्न ओनली टू बम्प इनटू एन एनॉर्मस मारवाड़ी विमेन हु हैड हर हेड कवर्ड इन अ बुरखा। मतलब क्या है, मैंने कोई सवाल नहीं पूछा। मतलब उन्होंने डायरेक्ट मुझे क्या कहा कि टोकरी लेकर तुम मुझे बाहर ज्वाइन कर लो। तो मैंने इस बात पर कोई भी प्रश्न नहीं पूछा। मैंने टोकरी को अपनी बाह के नीचे दबा लिया और मुड़ गया, मतलब स्टार्ट कर दिया चलना। तभी एक विशाल मारवाड़ी महिला को टक्कर हो गई जिसने अपने सिर बुड़के से ढका हुआ था। मतलब क्या कि जैसे ही वो मुड़ते हैं टोकरी को लेकर, कि वो सामने से एक महिला आ रही होती है जो मारवाड़ी महिला होती है, काफ़ी विशाल, मतलब लंबी चौड़ी होंगी। तो उनसे वो टकरा जाते हैं और उस महिला का फेस नहीं दिखता है क्योंकि वो बुड़के के अंदर रहती है, वो मतलब अपना फेस कवर की होती है। तो ये बात है। फिर यहाँ पे देखिए, बट माई अपॉलॉजीज वर ड्रॉन बाय द स्टेन साउंड emanating from the basket, the protect to outrage kitten's pitch meow meow meow। मतलब क्या है कि वो मेरे माफी टोकरी से निकलने वाली अजीब आवाज में डूब गई। मतलब जैसे ही लोग टकराते तो बोलते हैं ना सॉरी सॉरी, तो वो जैसे ही ये बात बोलते कि अचानक उनका आवाज क्या है, धीमा पड़ गया। किसके आवाज में, तो एक बिल्ली के बच्चे की आवाज में, जो कि म्याऊ 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 चिल्ला रहा था। ठीक है, ये अब आप देखो कि आई ducked the rain and mingled with the crowd and squeezed through to get in a wake in a Sikh marriage party। मतलब क्या कि मैं टोकरी पटक कर भागा और भीड़ में जा मिला। मतलब वो जिस तरह ये आवाज़ आया म्याऊ म्याऊ, तो वो बिल्कुल डर गया और उनके हाथ में जो टोकरी पकड़ाई थी नानू काका ने, वो उसे छोड़ दिए और भीड़ के पास भाग गए और वदन झाड़ते हुए सिख की शादी के मंडप के पास पहुंच गए। यहाँ पे वदन होगा, बदन लिखा गया है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि वो बिल्कुल उस टोकरी को छोड़कर और इतनी जोर से भागे ना कि वो बहुत दूर जाकर रुके, जहाँ पे क्या है किसी सिख की शादी हो रही थी, उसके मंडप के पास जाकर ही वो रुकते हैं। ननू काका वॉज लॉन्ग टाइम कमिंग। मतलब क्या कि उनको आने में बहुत वक्त लग गया। द स्टेशन यार्ड वॉज नियरली एम्प्टी एंड द लास्ट टोंगा हैड गॉन व्हेन ही इमर्ज्ड escorted by a fawning ticket inspector। मतलब क्या है कि नैनू काका के आने में काफ़ी समय लगा दिया, मतलब उनको बहुत लेट लग गया आते हुए। तो स्टेशन का यार्ड लगभग खाली था और आखिरी टोंगा भी उनके आने तक निकल चुका था, और जो लास्ट टोंगा जो बचा था वो भी क्या है, उनके आने से पहले तांगा जो था वो निकल चुका था। चापलूस टीसी को प्रहरी बनाकर लाए, और वो क्या है, चापलूस टीसी को प्रहरी बनाकर लाए थे। ठीक है, ननू काका। फिर आप देखो 14 पैराग्राफ में कि नो रूम इन द थर्ड क्लास एंड दे वुडंट इशू सेकंड क्लास टिकट विदाउट रिजर्वेशन। ननू काका explained as he come up to me had to travel second on a third class ticket, but it was all arranged quite amicably. Such a nice young man that TC. You saw how he even come right out with me so that there should be no trouble. The kitten of course traveled free. How is it? मतलब क्या कि तीसरी कक्षा की जगह, जो तीसरी कक्षा थी उसमें जगह नहीं थी। ये ट्रेन की बात कर रहे हैं, मतलब जो थर्ड बॉगी था उसमें जगह नहीं था और वे आरक्षण के बिना दूसरी श्रेणी का टिकट जारी नहीं करेंगे, और बिना आरक्षण के तो सेकंड क्लास में नहीं मिलता है टिकट। तो वही बात कह रहे थे। ननू काका ने बताया टीसी कि जैसे ही वह मेरे पास आए थे, मतलब उन्होंने बताया कि जिस तरह टीसी मेरे पास आया था, तृतीय श्रेणी के टिकट पर दूसरी यात्रा करनी पड़ी थी। मतलब जिस तरीके से ननू काका पहुँचे थे यहाँ पर, वो क्या है कि टिकट लिए थे थर्ड श्रेणी का और आए थे दूसरी श्रेणी से। लेकिन यह सब काफ़ी सौहार्दपूर्ण ढंग से आयोजित किया गया है। लेकिन क्या है कि मतलब फाइन नहीं लगा, बिल्कुल बच के वो यहाँ तक तो पहुँच गए। लेकिन यहाँ पे क्या इनके साथ प्रॉब्लम हो गया।
इतना अच्छा नौजवान था टीसी, मतलब नानू काका टीसी का बड़ाई करते हुए कहते हैं कि वो कितना अच्छा इंसान था। आपने देखा कि वह कैसे मुझे बाहर तक छोड़ने आया। वो अपने जो उनका ये जो उसको क्या कहते हैं, भगना हो गया ना, वो जो भगने को अपने कहते हैं कि तुमने देखा कि टीसी जो है कितना अच्छा इंसान था, उसने मुझे बाहर तक छोड़ने आया और ताकि कोई परेशानी ना हो। बिल्ली का बच्चा बेशक मुफ्त यात्रा की, और जो ये जो बिल्ली का बच्चा जिसे मैं साथ लेकर आया, बेशक क्या है, इसकी यात्रा तो बिल्कुल फ्री में हो गई। जरा देखूं कैसा है, मतलब वो टोकरी में झांकते हुए कहते हैं कि जरा देखूं तो वो कैसा है बच्चा। फिर आप जो 15 पैराग्राफ है 15 वाला, उसमें हम देखते हैं कि वेरी क्वाइट आई सेड परहैप्स इट इज डेड थ्रू होपफुल, मतलब बहुत बहुत शांत है। मैंने कहा शायद यह मर चुका है, मैंने सोचा कि ऐसा हो सकता है। मतलब उनको लगा क्या कि इतना ज़्यादा वो जर्नी कर रहा है तो मे बी क्या है कि वो बिल्ली का जो बच्चा होगा छोटा सा, वो शायद मर गया है, ऐसा इनको लगता है लेखक को। तो यहाँ पे आप देखो कि we got into the car and even before I had changed into second gear, Nanu Kaka asked, when have you arranged for the minister to see me? Can't stay here for more than 2 or 3 days at the most. मतलब क्या है कि हम कार में सवार हो गए और इससे पहले कि मैं दूसरी गियर में बदलता, नानू काका ने पूछा, तुमने मेरे मिलने के लिए मंत्री की व्यवस्था कब की है? मतलब जैसे ही वो कार में बैठते, उसने भी दूसरा गियर लिया भी नहीं था कि नानू काका ने क्वेश्चन कर दिया कि तुमने जो मंत्री से मेरा मीटिंग करवाना है इसके लिए क्या व्यवस्था की है? 2 दिन से ज़्यादा यहाँ नहीं रह सकता, 3 दिन सबसे ज़्यादा। मतलब वो उसे कहते हैं कि मैं यहाँ क्या है 2 दिन से ज़्यादा नहीं रहने वाला हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा हार्डली मैं 3 दिन रुकूंगा, उससे ज़्यादा नहीं रुकूंगा। तो उसी पर यहाँ 17 में आप देख लो कि इट वॉज अ फ्रेगनेंस लुक अंकल आई सेड I am merely an under secretary on probation and it is more than my job is what to go asking for interviews with ministers। मतलब क्या कि यह सब कुछ साफ साफ कहने का समय था। मतलब जैसे ही उन्होंने क्वेश्चन किया तो ये सोचते हैं क्या कि अभी सब क्लियर कर देने का अच्छा मौका है, तो उन्होंने तुरंत कह दिया कि मामा देखो, मैंने कहा मैं महज एक अंडर सेक्रेटरी हूँ और प्रोबेशन पर हूँ, मतलब प्रवीक्षक पे हूँ, और साक्षात्कार के लिए समय मांगना मेरे लिए नौकरी मांगने से भी ज़्यादा मुश्किल है। मतलब क्या है कि मेरा जो नौकरी है, मैं मामूली सा एक सचिव हूँ, तो उतना ज़्यादा मेरे पास हक नहीं है कि मैं क्या करूँ। मेरा जो नौकरी मांगने से भी ज़्यादा महंगा मुझे पड़ेगा कि मंत्री से मिलने के लिए समय मांगूँ। यहाँ पे है ना साक्षात्कार के लिए समय मांगना, तो वही कहते कि ये क्या है, मतलब मेरे वश की बात नहीं है, मेरे लेवल से आगे हो गया। वहीं पे नानू काका कहते हैं कि ओ नानू काका सेड आई हैड रेदर होप्ड, ओह आई सी, वेल नेवर माइंड। ही टुक मी अ पिंच ऑफ स्नफ, डस्ट हिज फिंगर delicately on a angocha and sat back, closing his eye and puckering his eyebrow as though in deep thought. He also clucked his jaw several times in a typically Deccani way. रजिस्ट्री पीटी, मतलब क्या है कि अच्छा, नानू काका ने कहा मैं तो बेकार की उम्मीद कर रहा था। मतलब जैसे ही उसकी बात सुना नानू काका ने, तो उन्होंने कहा अरे मैंने तो क्या है बेकार की उम्मीद कर रखी थी कि तुम क्या हो, मेरा काम करवा दोगे, मीटिंग करवा दोगे मिनिस्टर से, लेकिन ऐसा तो है नहीं। उन्होंने नस्वर की एक चुटकी ली, अपनी उंगली को कोमलता पूर्वक गमछे में पोंछा, मतलब वो जो अपने पास एक टॉवल रखते थे उसमें क्या अपनी उंगली को पोंछा और बैठ गए आंखें बंद करके गहरे सोच में। उनकी भौं को सिकुड़ने और अपनी भौं को क्या सिकुड़ने लगे। मतलब आप देखो जब आप बहुत ज़्यादा गहरा कुछ सोचते हो तो नहीं, हम आईब्रो बिल्कुल सिकुड़ के सोचते हैं, तो उसी स्टाइल में नन्नू काका ने क्या किया, सोचना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने दक्कनी अंदाज में कई बार अपनी जवान को भी चुचकारा, मानो जैसे हम पे दया का भाव दर्शा रहे, और मतलब वो अपना ही कुछ डीप थॉट में थे और अपने जो टंग को हो गया, आईब्रोज को हो गया, अलग अलग तरीके से मूव कर रहे थे। तो वही है, मदर वॉज रेटेड ऑन अ दो सेट ही फेस वॉज रेटेड इन स्माइल. She went into squall to delight over kitten and made a lot of fuss over Nanu Kaka. I also found that she had
I installed him my in bedroom so that I had to put a charpai for myself in the back veranda। मतलब क्या है कि माँ दरवाजे की चौखट पर इंतजार कर रही थी। उनका चेहरा मुस्कुराहट से चमक उठा। मतलब क्या है कि जब उनके भाई आ रहे थे तो वो क्या है वेट कर रही थी इसी चीज़ का, और गेट का जो चौखट होता है वहाँ पे वो खड़ी हुई थी। और उन जैसे ही उन्होंने क्या किया, नन्हू काका और अपने बेटे को देखा, उनका चेहरा बिल्कुल चमक उठा। वो बिल्ली के बच्चे को देखकर खुशी से चिल्ला उठी, और उनके साथ एक बिल्ली का बच्चा भी था, तो वो बहुत एक्साइटेड में चिल्लाने लगी खुशी से और नन्हू काका से बातें करने लगी। मैंने पाया कि उन्होंने मेरे रूम में ठहराया है। मतलब क्या है कि नन्हू काका का इंतजाम कहाँ पे हुआ है, तो वो इन्हीं के रूम में हुआ है। इसके लिए मुझे पीछे वाले बरामदे में अपने लिए एक चारपाई लगानी पड़ी, और इनको क्या है अपने लिए एक चारपाई लगाना पड़ा पीछे वाले बरामदे में। और शायद इसलिए क्या है ये घबरा रहे थे नन्हू काका के आने से कि इनका रूम क्या है छिन जाएगा। At mother instance, I had taken 2 days leave from the office, and in the afternoon, I drove Nanu Kaka to the North Block. He went to see a minister, and I waiting to a car park. It was 2 hours before he returning, mumbling colorful Marathi swear words. I didn't dare ask him that what happened, and drove without saying a word. He cooled down in a little while, thought and said, मतलब क्या है कि माँ की जिद करने पे मैंने ऑफिस से 2 दिन की छुट्टी ले ली। मतलब क्या है कि माँ ने कहा कि देखो भाई नानू काका आए हैं तो तुम उनका काम करवा दो। माँ जिद करने लगती है तो ऐसे में क्या है कि वो 2 दिन की छुट्टी ले लेते हैं ऑफिस से, और दोपहर को नानू काका को गाड़ी में बैठा के नॉर्थ ब्लॉक ले गए। वो अंदर मंत्री से मिलने गए और मैं बाहर पार्किंग में उनका इंतज़ार कर रहा था। जब नानू काका अंदर मीटिंग के लिए गए थे तब तक ये जो लेखक है वो बाहर वेट करते हैं कार में ही। 2 घंटे के बाद मराठी के रंग बिरंगी गाली देते बाहर निकले, और जो नानू काका थे वो रंग बिरंगी जो मराठी में गालियाँ थी उसे देते हुए बाहर निकल रहे थे। मुझे पूछने की हिम्मत नहीं हुई, और वो सोचे कि नानू काका लगता है गुस्से में है, तो उनकी हिम्मत नहीं हुई कि पूछे कि क्या हुआ, और बिना कुछ बोले ही गाड़ी चलाने लगा। और कुछ देर में शांत हो गए, और इन्होंने क्या किया, बिना कुछ बोले ही गाड़ी स्टार्ट कर दी। तभी क्या है नानू काका थोड़े देर में बोल के जब उनका मन शांत हुआ तो वो चुपचाप हो गए। 2 hours I spent being transferred from one chaprasi to another, tramping through the corridors, and in the end, success to getting Deputy Secretary is given me an appointment 3 days from now. Shameful, shameful. And there was another series to Marathi expletive. In a linguistic emergency, my uncle always turned to the mother tongue। मतलब क्या है ना कि एक चपरासी से दूसरे चपरासी तक दौड़ते दौड़ते और बरामदे पे घूमते घूमते लगभग 2 घंटा बीत गया। मतलब ये फिर से मतलब एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस जा रहे थे, बार बार जो चपरासी आते जाते हैं। मतलब आप देखो कि मंत्री से मिलने में लंबा प्रोसेस तो हो ही जाता है, तो वही है कि ये एक इंसान से मिलते मिलते फिर इनसे मिलो उनसे मिलो, तो इसमें क्या है लंबा टाइम लग रहा था, 2 घंटा लग गया। और अंततः जो प्रमुख सचिव थे वो मिलने के लिए मतलब वो मीटिंग के लिए मान गए, और जो अपॉइंटमेंट था वो कब का था, तो 3 दिन के बाद का समय दिया। शर्म की बात है, बड़े शर्म की बात है। ये किसने कहा, तो नानू काका ने कहा। और मराठी गालियों का दूसरा दौर चल पड़ा। मतलब पहले तो उन्होंने एक बार गाली दे दिया, ये दूसरा फिर से उनका स्टार्ट हो गया दूसरा दौर। और क्या होता है ना कि कई बार भाषीय आपातकाल में हमेशा नानू काका अपनी मातृभाषा पे उतर आते हैं। मतलब जैसे ही क्या होता है कि जब उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, मतलब क्या होता है ना भाषीय आपातकाल, जैसे हम गुस्से में नहीं समझ पाते कि हम क्या बोल रहे हैं, या फिर बहुत जब हम खुश हो जाते हैं, तो जब इस तरह की कंडीशन आती थी ना नानू काका के साथ, तो वो अपने बिल्कुल मदर टंग जो उनकी मातृभाषा थी मराठी उस पर उतर आते थे। और देखो ये किसी भी इंसान का होता है, जब अचानक से कोई फीलिंग उनके मन में आती, सडनली वाली फीलिंग, तो वो हमेशा क्या है अपने मदर टंग में ही उसका आंसर करते हैं। तो इस वक्त उनको गुस्सा आ जाता है तो वो फिर से मराठी में शुरू हो जाता है। A garnished yellow sport car flashed past us.
barling its horn in a unity-tempered, blessed and young man at the wheel waves his hand to me। मतलब एक खूबसूरत स्पोर्ट्स कार चमकते हुए आगे से निकली। मतलब क्या, जब ये गाड़ी स्टार्ट कर रहे थे तो इनके आगे से एक बिल्कुल येलो खूबसूरत चमकती हुई कार, जो स्पोर्ट्स कार जिसे हम कहते हैं, वो निकली हॉर्न की आवाज़ मचाते हुए, और गाड़ी में बैठा हुआ नौजवान मेरी तरफ हाथ हिलाया, और जो अंदर बैठा हुआ था उसने क्या किया, अंदर से हाथ हिलाया। What a rude man, who was that? नानू काका asked। तभी क्या है कि कैसा आदमी है, कौन था वह, नानू काका ने क्वेश्चन किया कि कौन है ये इंसान। तो यहाँ पे आप देखो कि आई सी, अच्छा तो यहाँ पे हम रहने देते हैं। नेक्स्ट आपको ना कल ही या परसों मैं आपको वीडियो दे दूंगी, वहाँ पे आपको आगे की कहानी क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एक ही बात मैं कह रही हूँ, यहाँ स्टोरी टाइप है। पहले का चैप्टर वो अलग टाइप का था, ये जो हमारा चैप्टर है वो बिल्कुल अलग टाइप का है। तो यहाँ पे देखो एक स्टोरी है, कॉमिकल स्टोरी है, जिसे हम क्या कहते हैं कि हास्यात्मक स्टोरी जिसे कहते हैं। तो ये यही कहानी है कि नन्हू काका आते हैं गांव से, वो थोड़े पुराने ख्यालात के होते हैं, लेखक नए ख्यालात के होते हैं, इसलिए दोनों में पटता नहीं था उतना। और फिर जब लेखक आए, माँ के कहने पे उन्होंने छुट्टी लिया वो मंत्री से मिलाने के लिए। तो इसी तरीके का स्टोरी है, यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी ही मिल जाएगा। बाय बाय, टेक केयर।